नमस्कार, दी एक्टिविस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 15 एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एक को छोड़कर सभी ने कहा है कि एक बार फिर से बिहार में नीतीश की सरकार बनेगी। उनकी पार्टी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले एनडीए को एग्जिट पोल में 133 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान है। एक एजेंसी ने उसे अधिकतम 110 सीटें दी हैं, तो एक अन्य एजेंसी ने 200 से अधिक सीटें दी हैं। एक एग्जिट पोल के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद एक बार फिर नीतीश की सरकार बन सकती है, ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं। अब तक 15 एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें से 14 ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत से अधिक सीटें मिलने के अनुमान व्यक्त किया है। एनडीए को सबसे कम सीटें एक ऐसी एजेंसी ने दी है जिसका नाम कभी नहीं सुना गया था। इस एजेंसी ने एनडीए को 100 से 110 और महागठबंधन को 130 से 140 सीटें मिलने के अनुमान व्यक्त किए हैं। हालांकि बाकी के 14 एग्जिट पोल में भाजपा को कम से कम 133 और अधिकतम 209 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 12 एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिसमें से मैट्रिक्स ने एनडीए को 147 से 167 और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं पीपुल्स पल्स ने नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 133 और 159 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। महागठबंधन को इस एजेंसी ने 75 से 101 सीटें दी है, तो वहीं जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटें मिलने के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं। तो वहीं अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों को 2 से 8 सीटें मिल सकती है। तो वहीं अगर दैनिक भास्कर के अनुमान से चले तो एनडीए जीतने की बात कही जा रही है। देखिए, दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से 107 सीटें मिलती दिख रही है, तो महागठबंधन को 73 से 91, जनसुराज को 0 से 3 और अन्य दलों को 5 से 7 सीटें मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ऐसे में जबकि पीपुल्स इनसाइट के अनुसार एनडीए जीतेगी, बहुमत से अधिक सीटें मिलेगी, ये बातें कही जा रही है। जी हां, पीपुल्स इनसाइट ने भाजपा जेडीयू यानी कि एनडीए को 133 से 148 सीटें के साथ बहुमत के आंकड़े को पार बताया है, और ऐसे में महागठबंधन को 87 से 102 सीटें दी जा सकती है। तो वहीं जनसुराज पार्टी की बात कर ले तो जनसुराज पार्टी को 0 से 2 और अन्य दलों को 3 से 6 सीटें दी गई है। आगे आपको बताते चले कि जेवीसी एनडीए को 135 से 150 सीटें मिलने के अनुमान लगा रही है। देखिए, जेवीसी ने भी एनडीए को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा सीटें दी है। जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 135 से 150, तो वही महागठबंधन को 78 से 103 सीटें दे दी हैं। और जनसुराज की बात करें तो जनसुराज को 1 सीट और अन्य दलों को अधिकतम 6 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो ऐसे में पी मार्क ने भी एग्जिट पोल जारी किया है, जिसमें एनडीए को 142 से 162 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को 80 से 98 और जनसुराज पार्टी को 1 से 4 और अन्य को 3 सीटें मिलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। वही आपको बता दें कि पी मार्क ने एग्जिट पोल जारी किया, उसमें भी एनडीए को 142 से 162 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को 80 से 98। तो ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, कुल मिलाकर एनडीए आगे चल रही है। ऐसे में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया और सुबह खबरें आ रही थी कि आरजेडी आगे चल रही, लेकिन अब जो एग्जिट पोल की खबरें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि एनडीए आगे चल रही है। ऐसे में तमाम अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। आगे 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी है और आने वाले समय में जो रिजल्ट आएंगे वो भी आपसे हम साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।